गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नरेशन का अंतिम जो बचा हुआ है एडवांस रूल का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आज वो चालू करेंगे। ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य जो है वो कैसे बनेगा, तो विस्मयादि बोधक में तो समझबे करते हैं हर्ष, उल्लास, खुशी, आश्चर्य, ये सब का उसमें बोध होता है। ठीक है। और इसमें जो बनाया जाएगा इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है रूल। जैसे अभी आपको बतलाए थे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, सेम ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। उसमें भी आपको जो सेंटेंस दिया हुआ था इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसको चेंज करते थे हम लोग पहले एसर्टिव सेंटेंस में, और फिर एसर्टिव सेंटेंस के बदलने के बाद सेंटेंस को देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जो सेंटेंस को देखते हैं जो क्या सेंटेंस कहता है उसके अनुसार से हम लोग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे। सेम इसमें भी पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, ये रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार से हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, बाहर वाले रिपोर्टिंग वर्ब को, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर भी, और एक्सक्लामेशन को हटा देना है। अगर सेंटेंस में ओह, आह, अलास इत्यादि अगर लगा रहेगा तो इसका लोप हो जाएगा। जैसे प्लीज़ और काइंडली को लोप करना आप लोग को बतलाए थे, बस ऐसे ही। फिर केवल सेंटेंस को देखना है जो सेंटेंस क्या कहता है। अगर लगता है सेंटेंस में हर्ष की बात अगर हो रही है तो एक्सक्लेम विथ, ठीक है, लगाएंगे हर्ष के लिए। फिर अगर आपको मतलब क्या कहते हैं दुख के लिए है तो एक्सक्लेम विथ दुख का जो होगा वो लगाएंगे, लेकिन एक्सक्लेम पहले लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ है, वैसे ही आपको एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी है। बतलाए थे जो स्पेशल रूल के अंतर्गत हमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ना है, तो उसमें से आप लोग को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लोग को क्लियर करवा दिए हैं। आज बाकी है आप लोग को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ ही एक लेट का प्रयोग बचेगा, जो कि लेट का प्रयोग बतला दिया जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी बातों पर आप लोग को एक बार, ठीक है, बतला देंगे, और बतलाने के बाद आप लोग को नरेशन क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग लेकर के आएंगे आप लोग को एक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को आज बतला देते हैं। देखिए एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ, ठीक है, कैसे होता है सो। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सही है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENCE, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, देखिए वैसा वाक्य लिखिए, चाहे वैसा सेंटेंस, सेंटेंस जिसमें हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य, इत्यादि का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है उसमें हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स अभी आप लोग को हम बतलाते हैं। ठीक है, देखिए
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं, जिस नियम का, ठीक है, अभी आप लोग को हम लिखवाते हैं। समझ लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जैसे आपको बतलाए थे पिछले क्लास में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अंतिम में एक्सक्लामेशन का सिंबल लगा रहता है, इसमें भी लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चलेगा जो कौन ऑप्टेटिव सेंटेंस है और कौन आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, वो अभी अब लिखवाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है। देखिए, कैसे चेंज किया जाता है आपको बतलाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब फिर एक बार समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो वाक्य रहता है और उसमें जो प्रयोग किया जाता है से, सेज और सेड, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसको जो हम लोग चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को पहले पढ़ेंगे, उसके अनुसार चेंज करेंगे। कैसे कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए, चेंज करेंगे 1 नंबर में, ठीक है। हर्ष, खुशी, उल्लास। चल दिया तुम लोग? अरे माथा में क्या हुआ रे? कहाँ पर? तोरा के हर्ष उल्लास के लिए, हर्ष उल्लास के लिए होगा आपको एक्सलेम विथ जॉय। देखिए, पहला जो आपको लिख करके बतलाए, ये होगा आपको हर्ष खुशी उल्लास के लिए एक्सलेम विथ जॉय। दूसरा देखिए, दुख शोक के लिए, शोक के लिए हो जाएगा एक्सलेम विथ सॉरो, SORROW, सॉरो, एक्सलेम विथ सॉरो। 3 नंबर में हो जाएगा आपको आश्चर्य विस्मय के लिए, आश्चर्य विस्मय के लिए हो जाएगा एक्सलेम विथ सरप्राइज, एक्सलेम विथ अब हो जाएगा आपको क्रोध के लिए, क्रोध के लिए एक्सलेम, EXCLAIM, एक्सलेम विथ
एंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, तिरस्कार घृणा के लिए, तिरस्कार या घृणा के लिए हो जाएगा एक्सलेम विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सलेम विथ कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट है ना, कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट एक और होगा। अब क्या है अंतिम में, पश्चाताप, पश्चाताप या अफसोस, अफसोस के लिए ये हो जाएगा एक्सलेम विथ रिग्रेट, एक्सलेम विथ रिग्रेट। देखिए इसमें इतना है, बस यही फर्क है आप लोग को जो थोड़ा याद करना पड़ेगा इसमें। देखिए एक एक आपको लिख दिए हैं। सबसे पहले हर्ष, खुशी, उल्लास के लिए एक्सलेम विथ जॉय, उसके बाद दुख और शोक के लिए एक्सलेम विथ सॉरो, आश्चर्य विस्मय के लिए एक्सलेम विथ सरप्राइज, ठीक है, क्रोध के लिए एक्सलेम विथ एंगर, तिरस्कार या घृणा के लिए एक्सलेम विथ कॉन्टेम्प्ट, और पश्चाताप और अफसोस के लिए अंतिम में, ठीक है, एक्सलेम विथ रिग्रेट। जिसमें आप लोग को पता होगा सरप्राइज, आश्चर्य या विस्मय के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो किसी को बिना बताए हुए उसके पास चले जाते हैं, ठीक है, तो या कोई चीज़ किसी को बतलाते नहीं हो, उसको एक गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, जिसको हम लोग सरप्राइज कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको मिलेगा, जिसमें 6 गो है रूल, देख लीजिए ये 6, एक्सलेम विथ जॉय, एक्सलेम विथ सॉरो, एक्सलेम विथ सरप्राइज, एक्सलेम विथ एंगर, एक्सलेम विथ कॉन्टेम्प्ट और एक्सलेम विथ रिग्रेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इतना याद नहीं रखते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो नहीं बनेगा। इतना आपको याद रखना है, बस इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे आप इससे पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में या इंपरेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे थे, ठीक है, तो वहाँ पर केवल ये नहीं मिला था, वहाँ पर इतना ही रूल में पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, और सब जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाए थे सेम वैसे ही बनेगा। देखिए अभी तो आपको ये पहले लिख दिए हैं, इसके बाद हम एक और नया पेज लेते हैं, उसमें आपको बतलाते हैं। देखिए अब जो होगा, ये तो हुआ 1 नंबर में। 1 नंबर का मतलब क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार से बदलते हैं, वो हुआ 1 नंबर में। 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है, यहां भी आपको बतला दिए। यही चीज आप लोग देखे थे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मिला था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी देखने के लिए मिला था, जो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर में देखिए आ, ओह या अलास को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी लोप हो जाता है, लोप ठीक है। 4 नंबर में
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलकर फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। देखिए, जैसे इससे पहले वाले में आपको लिखवाए थे जो इंपेरेटिव सेंटेंस को पहले, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया रहेगा उस सेंटेंस को पहले एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। सेम उसी प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वाक्य दिया रहेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए उस वाक्य में पूरा कोई वाक्य नहीं रहेगा। जैसे अगर हम बोल दिए डायरेक्ट एक लाइन में वह मर गया, तो वह मर गया बोल रहे हैं या मर गया, तो मर गया डायरेक्ट नहीं होगा, वह मर गया। अपना सेंटेंस देखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वाक्य है वह क्या कह रहा है, उसके अनुसार से सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वाक्य है उस वाक्य को पहले क्लियर कर लेंगे, यानी एक वाक्य पूरा बना लेंगे। पूरा वाक्य बनाने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जो कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो पूरा नहीं होगा, अगर पूरा नहीं होगा तो पहले उस वाक्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अभी वैसे हम नोट में लिख देते हैं, लेकिन तत्काली बोल देते हैं आप लोग को। जो ध्यान रखेंगे, जो अगर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस पूरा नहीं हो तो उस सेंटेंस को पहले पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिसमें हर्ष, आश्चर्य, विस्मय, क्रोध, दुख, शोक इत्यादि का वर्णन होता है, उस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बनाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम्स हैं। एक, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य को, बाहर वाले वाक्य में जो SAID सेड दिया हुआ है उसको, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम विथ ... जो आपको आएगा उसके अनुसार चेंज किया जाता है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जैसे उसमें प्लीज या काइंडली मिला था, उसी प्रकार अगर इसमें आह, ओह या अलास अगर मिलेगा तो इसका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब कि इसको हटा देंगे। उसके बाद सेंटेंस को यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहले एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे और एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेज नोट में अभी लिख देते हैं। कुछ सेंटेंसेज रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पूरा नहीं रहेगा तो उसको पहले सेंटेंस के अनुसार से पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, यही है आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कुछ रूल्स। अब देखिए, पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, पहले एक दो एग्जांपल उसको देखते हैं, और फिर हम लोग एक दो चेंज करना सीख लेंगे। फिर आप लोग को बनाने के लिए मिल जाएगा, फिर बना करके आप लोग लाएंगे। पहले नोट में लिख देते हैं, समझिए। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस अधूरे होते हैं, जिन्हें सेंटेंस के अनुसार पूरा कर डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए यही आपका रूल है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ये बात को आपको हर हाल में याद रखना है। जो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वाक्य, ठीक है, SPWCH, हाँ, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अधूरा होते हैं, तो उसको पूरा करके तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये बात याद रखेंगे आप लोग पूरा से। अगर ये याद नहीं रहा तो आप लोग से नहीं बनेगा, ये बात अच्छा से समझ लीजिए। अब हम आप लोग को पहले चलते हैं जो कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया रहेगा और उसको कैसे हम आप लोग को बतलाएंगे। कभी कभी देखते होंगे कहीं कहीं कोई आदमी जाता है, अगर बहुत ज़्यादा सजा रहता है तो कहा जाता है वाओ फैंटास्टिक। अगर उस शब्द का जो प्रयोग करता है वह उसके लिए आश्चर्य की बात हो जाती है। ध्यान रखेंगे, इसी में कोई मर जाता है, कहा आहा हा मर गए, तो वहाँ पर जो आहा हा मर गए, तो वहाँ पर हम लोग शोक जताते हैं, तो शोक वाला बात। और किसी कोई अगर जैसे अभी देख लीजिए हमारे क्लास में 2 तबला है, एगो इन्ने है एगो इन्ने है, देख लीजिए ये दोनों, तो ये दोनों क्लास में हंस रही है, तो इस पर गुस्सा आया, तो यानी गुस्सा आया तो क्रोध, तो उसके लिए एंगर का प्रयोग करेंगे। ये आपको बतलाए हैं, हमारे ने है, आप लोग को हमारे ने है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिए है, एग्जाम्पल देने लायक था, तो समझ गए ना, तो आपको बतलाया है, इसी ढंग से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आप लोग को पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं ये बतलाने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा जो कहाँ पर हम लोग जुआ का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर सौरों का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। ये बात लगभग समझ में आ गया होगा। कहाँ से, यहाँ से देख लीजिए, हर्ष खुशी उल्लास के लिए, दुख शोक के लिए, आश्चर्य विस्मय के लिए, क्रोध के लिए, तिरस्कार या घृणा के लिए, पश्चाताप या अफसोस के लिए। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, जब कहा जाता है तो करने के लिए तैयार नहीं होते और बाद में केवल अफसोस होता है, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग, देखिए आगे एग्जाम्पल को लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, अरे पापी कहीं के देखो भोरे भोरे को देख रहे हो ना, खाते आ गया है। हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, समझिए अभी 5:30 पौने 6 बज रहा है और तब तक वो खाना खा लिया, क्या करेंगे, उसे सब ब्रेकफास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल 1 नंबर में, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए आपको ऐसे करके एक्सक्लेमेटरी का सिंबल जो है वो लगा रहेगा। अब पूछ रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ हो तो इस सेंटेंस को पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। अब देखिए बनेगा ये सीज, इसको बनाएंगे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। बन गया। अब ये बन गया सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसको हमें, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार से पूछेंगे, मतलब बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज, तो इसको हम लोग पहले असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। ये जो अभी दिया हुआ था यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का सिंबल दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन का, इससे ये साबित होता है जो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो देखिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया, ये आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस। इसी प्रकार से देखिए और कुछ वाक्य, देखिए अब व्हाट ए प्लेस इट इज, तो फिर दिया हुआ इट इज, तो इसको बनाएंगे इट इज ए प्लेस, हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन
यहाँ पर भी अगर पूछा जो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल्स सीज, तो इसमें लगा सकते हैं बेड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, जैसा आपकी इच्छा हो, वेरी, जो आप लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो पहले ये हो गया। अब पूछा जा रहा है जैसे व्हाट ए प्लेस इट इज, तो प्लेस के भी बारे में बतला सकते हैं, वेरी है या बेड है, जो है आप अपने माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन तत्काली इट इज ए प्लेस। ये हुआ आपको एसर्टिव, ठीक है। अब इस एसर्टिव को, ठीक है, आपको बनाना है। इस एसर्टिव को नरेशन में वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आपको दो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आप लोग को एग्जाम्पल बतलाने के लिए। चलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए पहला, कहाँ से ना, छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला ना है, अच्छा चलो। ही से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास, ALASS, अलास सिंबल। उसके बाद कहता आई एम RUINED, रंड, है ना। देखो यहाँ पर अब पहले देखना है RUINED रंड में क्या होता है, रंड मतलब, ठीक है। सबसे पहला वर्ड ये आपको आया। अब इसका मतलब पहले समझना है जो आपको क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले RUINED रंड मतलब होता क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले जानना है, तभी तो आप इधर बनाएंगे नहीं। तो रंड मतलब होता है तबाह करना। क्या होता है? तबाह करना। तो तबाह बताइए, अच्छा है या खराब है? खराब चीज़ है, तो इसके लिए सौरो होगा। तो यहाँ पर बनाएंगे ही एक्सलैम विथ सौरो, SORROW, सौरो हो गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट हो गया। अलास का तो प्रयोग करना ही नहीं है, तो इसका बात खत्म हो गया। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है? ही, तो हो जाएगा ही। एम है तो वाच, और जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, हो गया, बन गया। कोई बड़ा चीज़ है क्या? तब इसी का नाम है नरेशन, और इसी का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब आपका टोटल का, ठीक है, एक जगह कंबाइन कर देंगे, लेकिन एक लेट का प्रयोग बाकी है, लेट का प्रयोग के बाद, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल आप लोग को अगला क्लास में इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और ऑप्टेटिव सेंटेंस का दोनों का कंबाइन करके सभी स्टूडेंट होश में रहेंगे, क्योंकि खिचड़ी पका करके आप लोग को बतलाएंगे। खिचड़ी पकाने का मतलब है जो आपको बोर्ड पे लिख देंगे और कहेंगे पहले पहचानिए जो कौन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कौन ऑप्टेटिव सेंटेंस है और कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तब आपको बनाने में मज़ा आएगा। ऐसे क्या अभी तो अगर कुछ भी लिख देंगे तो कहिएगा सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करवाएंगे तो नहीं भी जानेंगे, तभी पूछेंगे जो कौन सेंटेंस है, तो सर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप तीनों का कंबाइंड अगर पूछेंगे तब तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा ना किस सेंटेंस से लिया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है।